गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी लिटरेचर में पाठ 10 पढ़ेंगे। आओ करें प्रकृति की रक्षा। पाठ 9 भी आप देखिए प्रकृति के बारे में ही था और पाठ 10 भी प्रकृति के बारे में ही है। बहुत अच्छा नाटक के रूप में इस पाठ को समझाया गया है कि प्रकृति हमें जीवन दान देती है, तो हम इंसानों का भी कर्तव्य है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, तो हमें एक दूसरे की रक्षा करनी है। प्रकृति हमें जीवन दान देती है, हमें सारी सुविधाएं प्रदान करती है और हमारी रक्षा भी करती है। लेकिन जब इंसान प्रकृति की रक्षा नहीं करता तो वह इसका दंड भी देती है। अतः हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। कैसे? देखो बच्चों, आपको मालूम है पेड़ काटते हैं। पेड़, आपको मालूम है पेड़ क्या है? हमें बारिश लाने में हमारी मदद करते हैं। पेड़ों के कटने से बारिश पर भी बहुत असर पड़ता है। बारिश कम होगी तो सूखा पड़ेगा तो फिर अनाज कम होगा, और इस तरह से प्रकृति अपना असर दिखाती जाती है। आप देखिए, बहुत अच्छा सा चैप्टर है ये। कहानी एक नाटक के रूप में इसको समझाया गया है। पर्दा खुलता है। मंच पर वृक्ष का रूप धारण किए 5-6 बच्चे खड़े हैं। लकड़हारे की वेशभूषा में एक लड़का आता है। लकड़हारा कौन होता है? जो लकड़ी काटता है। अब लकड़हारा क्या बोल रहा है? पिछली बार आया था तब तो इन वृक्षों में फल लगे थे, लगता है अभी फल लगने का मौसम नहीं है। चलो इनके डाले काट कर ही कुछ पैसे बनाऊंगा। क्या बोल रहा है कि मैं जब पहले आया था तब तो इस पर फल लगे हुए थे, लेकिन अभी फल नहीं है, तो मैं अब क्या करूं? फल तो नहीं है तो मैं इनकी डालियां काट लेता हूं और डालियों को बेचकर पैसे कमा लूँगा। अब एक पेड़ उसे क्या बोलता है? भाई तुमने ठीक कहा, हम मौसम आने पर ही फल देते हैं। अभी अगर तुम हमारी शाखाएं काट डालोगे तो मौसम आने पर हम फल कैसे दे पाएंगे? हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमें छोड़ दीजिए, मत काटिए। कुछ समय बाद हम आपको मीठे मीठे फल खाने को देंगे। अब एक पेड़ क्या बोल रहा है कि फल तो मौसम आने पर ही लगते हैं। आपको मालूम है कि सारे फल मौसम के अकॉर्डिंग ही होते हैं, तो अगर आप हमें काट दोगे अभी, तो हम समय आने पर कैसे फल देंगे, है ना? तो हमारी विनती है आप हमें छोड़ दो, जिससे कि हम आपको बाद में मीठे मीठे फल खाने के लिए दे सकें। लकड़हारा बोलता है, तुम्हारे मीठे फल खाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो लकड़हारा हूँ, वृक्षों से प्रेम करूँगा तो खाऊँगा क्या? अब लकड़हारे का काम क्या है? लकड़ी काटने का। वो क्या बोलता है? फल तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो मैं अपनी जीविका कैसे चलाऊंगा? दूसरा वृक्ष। सूखी लकड़ियाँ हम वृक्ष स्वयं ही समय समय पर गिराते रहते हैं, फिर तुम हरी हरी डालियाँ क्यों काटते हो? हम तो तुम्हें फलों के साथ साथ ठंडी छाया, जड़ी बूटियाँ, फूल, ऑक्सीजन आदि देते हैं, प्रदूषण से रक्षा करते हैं। अब देखो, दूसरा पेड़ अपनी पेड़ों की उपयोगिता बता रहा है कि पेड़ों में से क्या होता है, जब कुछ टहनियाँ सूख जाती हैं तो अपने आप ही गिर जाती हैं। तो उससे कह रहा है कि जब हम सूखी लकड़ियाँ अपने आप ही गिराते रहते हैं तो तुम हमारी हरी हरी डालियों को क्यों काटते हो? हम तो तुम्हें फलों के साथ साथ छाया भी देते हैं, जड़ी बूटियाँ देते हैं, और आपको मालूम है पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, फूल मिलते हैं, और हमारे प्रदूषण से भी हमारी रक्षा करते हैं। लकड़हारा, मेरी तो यह रोजी रोटी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वृक्ष इसलिए काट देते हैं कि ज़मीन चाहिए। तीसरा वृक्ष, आखिर मनुष्य को इतनी ज़मीन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यह तो प्रकृति पर अत्याचार है। लकड़हारा, इसलिए कि मनुष्य की आबादी बहुत बढ़ गई है, रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, यानी जनसंख्या बढ़ गई है, अब इंसान को रहने के लिए जगह तो चाहिए ना, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट कर मकान बनाते जा रहे हैं। चौथा वृक्ष, आबादी कम रखने पर मनुष्य की यह समस्या स्वयं ही हल हो जाएगी। वृक्षों को काटकर तो वह स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी
ये मुहावरा है ये एक, कि अपना नुकसान खुद करना। 5वां पेड़ क्या बोलता है? जंगल समाप्त होंगे तो जानवर शहर की ओर भागेंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तुम मनुष्यों को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। अब इंसान अगर अपने रहने के लिए पेड़ों को काट काट कर मकान बनाता जाएगा तो क्या होगा? जंगल ख़त्म हो जाएंगे। जंगल में यानी पेड़ होते हैं, जो पेड़ हमें बारिश लाने में मदद करते हैं। जंगलों में जंगली जानवर भी रहते हैं जो कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। फिर क्या होगा? उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, वे शहर की ओर भागेंगे और नुकसान करेंगे। तभी एक लड़का चीते का रूप धारण किए मंच पर भागता हुआ आता है। उसके पीछे 3 लड़के हाथ में बंदूक लेकर शिकारी की वेशभूषा में दौड़ रहे हैं। लड़के चिल्ला रहे हैं, मारो मारो मारो। अब एक लड़का, इसे मार दो वरना यह गांव वालों को मार देगा। क्या दिखा है आगे? कि एक चीता आ रहा है और उसके पीछे 2-3 बंदूक लेकर शिकारी आ रहे हैं। अब एक शिकारी क्या बोलता है? इसे मार दो नहीं तो यह इंसानों को नुकसान पहुंचाएगा। चीता, भाई मुझे मत मारो, मैं भला तुम लोगों के बीच क्यों आता अगर तुम लोगों ने मेरा घर यानी जंगल न उजाड़ा होता। मनुष्य जंगल काट रहे हैं तो हम जानवर कहाँ जाएंगे, तुम ही बताओ। सही बात है ना। अब उनको रहने के लिए घर नहीं मिलेगा तो वो शहर की तरफ भागेंगे। दूसरा लड़का, लेकिन तुमने मनुष्य के बीच आते हुए यह नहीं सोचा कि मार दिए जाओगे। चीता, जंगल कटने से जानवर भी कम हो रहे हैं। भूख मिटाने के लिए मुझे किसी न किसी का शिकार तो करना ही पड़ेगा। भूख तो मनुष्य से भी न जाने क्या क्या करवा लेती है। अब देखो, भूख लगने पर इंसान ही न जाने क्या क्या कर लेता है, तो फिर तो वह तो जानवर है। और जानवर, अब जब उसे जंगल में उसे कोई जानवर नहीं मिल रहा तो वो शहर की ओर भागेगा। तीसरा लड़का, मनुष्य अनाज उगाता है, मेहनत की कमाई खाता है। ज़्यादातर जानवर दूसरे जानवरों को मारकर पेट भरते हैं। चीता, वह तो मनुष्य भी करता है। अगर तुमने यह सोचा होता कि हमारे हाथ नहीं हैं, चलने के लिए पैर हैं, खाने को मुंह है, हम जानवर कोई काम नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, खाना नहीं पका सकते, तुम्हें जानवरों की मजबूरी समझनी चाहिए। शहर की ओर भागने को हम मजबूर हैं क्योंकि इंसान जंगल काट रहा है। इस बात पर गंभीरता से विचार करो, इसमें मनुष्य का ही भला है। मुझे मत मारो भाई, मुझे जाने दो। अब चीता क्या कह रहा है कि देखो, इंसान के पास तो दिमाग भी है, शरीर भी है कि वह अपना सारा काम खुद करके अपना पेट भर सकता है, लेकिन जानवरों के पास क्या है? सिर्फ चलने के लिए पैर है। वह अपना कोई काम नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें कच्चे खाने पर ही निर्भर रहना पड़ता है। एक वृक्ष, चीता तो बच गया, अब हमें भी बचा लो, मत काटो। तुम मनुष्य जागरूकता के लिए पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस आदि तो मनाते हो, परंतु जागरूकता कहीं नहीं दिख रही है। पवित्र नदियों को प्रदूषित कर रखा है, पानी पीने क्या नहाने योग्य भी नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं कि हम इतने दिवस मनाते रहते हैं, है ना, एनवायरनमेंट दिवस, पर्यावरण दिवस, तो इसको मनाने से क्या होगा? जब तक कि हम अंदर से जागरूक नहीं होंगे, हम जब तक प्रकृति की रक्षा करने की मन में ठान नहीं लेंगे। अब देखो क्या है, नदियाँ हैं, नदियों पर भी इंसान जाके क्या करता है? वहाँ पर कपड़े धोते हैं, गंदगी जाके पेड़ नदियों में डाल के आते हैं। इससे पानी क्या होता है? गंदा हो जाता है। अब वो पानी नहाने मतलब पी तो बिल्कुल ही नहीं सकते, बल्कि नहाने के लिए भी नहीं योग्य है वो पानी। लकड़हारा क्या बोल रहा है आगे? तुम ठीक कह रहे हो भाई। कल जब मैं शहर के पास वाली नदी में नहाने गया तो बिना नहाए ही चला आया, क्योंकि इतना गंदा था कि नाले का पानी लग रहा था। नदी को प्रदूषित करने वालों पर मुझे गुस्सा भी आया। दूसरा वृक्ष, प्रकृति को नष्ट करने की सजा मनुष्य की आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी। लकड़हारा, जानते हो प्रकृति ने मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी बनाया है, इसलिए तुम हमें सिखाने की कोशिश मत करो। तीसरा वृक्ष, आश्चर्य है, प्रकृति का सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी ही भयंकर भूलें करता है, जिससे संसार का अहित होता है। देखो, पूरी सृष्टि में सबसे बुद्धिमान कौन है? एक इंसान है, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है। लेकिन अगर वह खुद ही भूल करेगा तो क्या होगा? इस दुनिया को विनाश की ओर ले जाएगा। लकड़हारा, तुम ठीक कहते हो भाई,
प्रकृति के सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी को कौन समझाने आएगा? हमें ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अब एक बंदूकधारी, हमारी गलतियों की सज़ा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगी, जिसके लिए वे हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। फिर क्या करते हैं? लकड़हारा और बंदूकधारी तीनों बच्चे मंच के बीच में खड़े होकर मुट्ठी बंद करके दायां हाथ हवा में लहराते हुए गाते हैं। यानी जैसे आप प्रतिज्ञा करते हो ना, प्लेज, वैसे हम बच्चे करते हैं प्रण, प्रदूषण से पृथ्वी को बचाएंगे, अपने हर एक जन्म दिवस पर पौधा एक लगाएंगे। क्या प्रण किया उन्होंने? कि हम प्रदूषण से इस धरती को बचाएंगे और अपने जन्मदिन पर एक पौधे को ज़रूर लगाएंगे। बच्चों, वैसे भी पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका और कुछ नहीं तो एक प्रण ले लीजिए कि मैं अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य ही लगाऊंगा। अब इसके शब्दार्थ देखिए। वेशभूषा, पहनावा। लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। शाखाएं, डालियाँ। प्रदूषण, गंदा करना। विनती, प्रार्थना। अत्याचार, अनुचित व्यवहार। संतुलन, सामंजस्य यानी बैलेंस बनाए रखना। गंभीरता, सोच विचार कर काम करने का भाव। आबादी, जनसंख्या। जागरूकता, अपने कर्तव्य के विषय में सावधान होने का भाव, यानी अपने आप को अलर्ट कर लेना, जागरूक कर लेना। सजा, दंड। अहित, नुकसान। मुहावरा है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान खुद करना। अब इसमें पर्यायवाची शब्द है। वृक्ष के हैं पेड़, तरु, विटप। विनती, प्रार्थना, विनय। मनुष्य, आदमी, नर, मानव। घर, गृह, भवन, सदन। दिवस, दिन, वासर, वार। मेहनत, श्रम, परिश्रम, उद्यम। और विलोम शब्द है हित का, अहित। मीठे, मीठे का खट्टा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है। संतुलन, असंतुलन। समस्या, समाधान। शहर, गांव। बुद्धिमान, मूर्ख। अब इसमें कुछ मौखिक प्रश्न है, दूसरे और पाठ से प्रश्न भी है। पेज नंबर B14 पर सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। मनुष्य कौन सा काम करके स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? वृक्षों को काटकर। लकड़हारे की रोजी रोटी क्या है? पेड़ काटना। मनुष्य की समस्या स्वयं कम कैसे हो जाएगी? आबादी कम रखने पर। जानवर कम क्यों हो रहे हैं? जंगल काटने से। नदियों का पानी कैसा हो गया है? प्रदूषित। आगे देखिए, सही और गलत का निशान लगाइए। पेड़ मौसम आने पर ही फल देते हैं, सही। वृक्ष समय समय पर सूखी लकड़ियां स्वयं ही गिरा देते हैं, सही। वृक्षों को काटकर मनुष्य सबका भला कर रहा है, गलत। जंगल कटने से जानवरों की संख्या बढ़ रही है, गलत। जानवर शहरों की ओर भागने के लिए मजबूर हैं, सही। आगे इसके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने। फूल का पुष्प और सुमन। जंगल का वन, कानन। बच्चा का बालक और बाल या शिशु। जमीन, भू, भूमि। विलोम शब्द उल्टा अर्थ। समय, असमय। मूर्ख, बुद्धिमान। बहुत, कम। गंदा, साफ। अहित, हित। दिवस और रात्रि। इसके बाद पेज नंबर B15 पर देखिए, भाषा कौशल में आपको उद्देश्य और विधेय पर निशान लगाने हैं। ये आपके व्याकरण में आएगा, वाक्य के अंग होते हैं। सब्जेक्ट, प्रेडिक्ट, जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। इसमें आपको उद्देश्य पर तो गोला लगाना है और विधेय में लाइन खींचनी है। उद्देश्य क्या होता है? जब किसी के बारे में जो बात कही जाती है, और विधेय उद्देश्य के बारे में आगे जो बताया जाए। अब हम जानवर कोई काम नहीं कर सकते, इसमें जानवर है उद्देश्य, कोई काम नहीं कर सकते विधेय। लड़के चीते के पीछे दौड़ रहे हैं, लड़के उद्देश्य, चीते के पीछे दौड़ रहे हैं विधेय। इंसान जंगल काट रहा है, इंसान उद्देश्य, जंगल काट रहा है विधेय। कुछ लोग नदियों को साफ रखना चाहते हैं, कुछ लोग उद्देश्य, नदियों को साफ रखना चाहते हैं विधेय। वृक्ष हमें फल देते हैं, वृक्ष उद्देश्य और फल देते हैं विधेय। खालिस्तान भरिए। लकड़हारा सूखी लकड़ियां लाने
के लिए जंगल गया है। पेड़ फलों के साथ साथ ठंडी छाया भी देते हैं। गुरु के पीछे उनका शिष्य खड़ा था। हम लोग शाम को नदी की ओर चल पड़े। आदमियों के बीच चीता कैसे आ गया? वचन बदलिए, यानी एक वचन से बहुवचन। लकड़ी, लकड़ियाँ, नदी, नदियाँ, जड़ी बूटी, जड़ी बूटियाँ, समस्या, समस्याएं, आवश्यकता, आवश्यकताएं, शाखा, शाखाएं। ये तो आपके बुक की एक्सरसाइज हो गई और प्रश्न उत्तर मैं आपको और लिख कर दूंगी, वो आप अपनी कॉपी में कर लेना।